बिहार की सियासत में एक बार फिर नीतीश कुमार ने ऐसा पासा पलटा है जिससे पूरे एनडीए में हलचल मच गई है। बिना कोई बयान दिए उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पूरी रणनीति हिल गई है। नीतीश कुमार के इस रुख से बीजेपी के भीतर बेचैनी फैल गई है। सीट बंटवारे के बाद चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली थीं, वो अब घटकर करीब 20 रह गई हैं। नीतीश ने एक झटके में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और एनडीए की पूरी तस्वीर बदल दी। जेडीयू के 7 उम्मीदवारों के नामांकन ने भाजपा और लोजपा के गणित को बिगाड़ दिया। चर्चा है कि आने वाले दिनों में 7 और सीटों पर भी जेडीयू दांव चल सकती है। इस कदम से बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की योजना पर सीधा असर पड़ा है। नीतीश कुमार के तेवर देखकर एनडीए के बाकी दलों में भी हलचल बढ़ गई। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अब पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। दोनों नेताओं ने चिराग पासवान के हिस्से की सीटों पर दावा ठोक दिया है। मांझी ने तो साफ कहा, नीतीश का नाराज होना पूरी तरह जायज है। भले ही धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि एनडीए में सब कुछ सामान्य है, लेकिन नीतीश के कदमों ने इन दावों की हवा निकाल दी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी खुलकर कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के बड़े नेता देर रात तक उनसे बैठक करते रहे, लेकिन नाराजगी दूर नहीं हो पाई। 15 अक्टूबर की सुबह नीतीश कुमार ने एक और बड़ा दांव चला। उन्होंने बिना किसी घोषणा के जेडीयू के 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इनमें 4 सीटें ऐसी थीं जो पहले चिराग पासवान के खाते में थीं। सोबरसा, गायघाट, राजगीर और एकमा। अब तक कुल 7 सीटों पर पूरा समीकरण उलट चुका है। नीतीश कुमार के कदम ने भाजपा के नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी को एहसास हुआ कि बिहार की जमीन उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा पेचीदा है। अब मोदी और शाह की रणनीति स्थानीय राजनीति के सामने कमजोर पड़ती दिख रही है। 2020 के चुनाव में मोदी की लोकप्रियता और राम मंदिर जैसे मुद्दों ने बीजेपी को बढ़त दिलाई थी, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह अलग हैं। न मोदी फैक्टर काम कर रहा है, न धार्मिक या सीमाई मुद्दों का असर दिख रहा है। बिहार की जनता अब स्थानीय चेहरों और जमीन से जुड़े मुद्दों को तवज्जो दे रही है। फिर दिखा दिया कि बिना बोले भी राजनीति की दिशा बदली जा सकती है। उन्होंने यह साफ संदेश दिया है कि बिहार में जीत अब दिल्ली की नहीं, बल्कि स्थानीय समीकरणों और जातीय संतुलन की राजनीति तय करेगी। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनाव में जातीय समीकरण और स्थानीय नेता निर्णायक होंगे। बीजेपी की केंद्रीय रणनीति नीतीश की जमीन वाली राजनीति के सामने कमजोर पड़ गई है। नीतीश ने साबित किया है कि बिहार की राजनीति में अब असली खेल शुरू हो चुका है और हर चाल सोच समझकर चले, बिना कोई बयान दिए ही खेल का पासा पलटा जा सकता है। नीतीश कुमार की इस रणनीति ने बीजेपी, लोजपा और एनडीए के भीतर नई सियासी उथल-पुथल पैदा कर दी है। अब बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां बयान नहीं, कदम बोल रहे हैं।